नए जमाने की टेक्नोलॉजी के एक आश्चर्यजनक प्रदर्शन में चीन के राष्ट्रीय रक्षा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय NUDT ने देश के सैन्य चैनल CCTV 7 पर मच्छर के आकार का ड्रोन दिखाया। विशेष रूप से गुप्त मिशनों के लिए बनाई गई 10 छोटी मशीन ने इस पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। जरा सोचिए, यह मुश्किल से 0.6 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर लंबी है। इसका वजन आधे ग्राम से भी कम है और यह वास्तव में मच्छर की तरह दिखती है, जिसके पंख फड़फड़ाते हैं, शरीर काला है और 3 धागे जैसे पैर हैं। क्योंकि यह लगभग बिना आवाज़ के उड़ सकती है और इसे पहचानना बहुत मुश्किल है, इसलिए कई विशेषज्ञ चिंतित हैं कि इसका इस्तेमाल जासूसी, हैकिंग, यहाँ तक कि जैविक हमलों के लिए भी किया जा सकता है। चीन का छोटा ड्रोन जो मच्छर जैसा है दिखता। सामान्य ड्रोन जो प्रोपेलर का उपयोग करते हैं और भिनभिनाने की आवाज़ करते हैं, इसके विपरीत यह ड्रोन अपने पंख फड़फड़ाता है। यह आवाज़ बिल्कुल असली मच्छर की तरह होती है। यह आसानी से तंग जगहों में घूम सकता है और कैमरे या रडार से दूसरे शहरों या जंगलों में छिपा रह सकता है। इसके अलावा यह ड्रोन सिर्फ उड़ने के लिए नहीं, इसके छोटे कैमरे, माइक्रोफोन और सेंसर तक ले जा सकता है। इसका मतलब है कि यह चुपके से तस्वीरें क्लिक कर सकता है, बातचीत रिकॉर्ड कर सकता है और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पकड़ सकता है, जिससे यह खुफिया जानकारी जुटाने के लिए एकदम सही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह उच्च सुरक्षा वाले स्थानों में घुस सकता है, प्रतिबंधित क्षेत्रों पर नज़र रख सकता है, शहरी लड़ाई के दौरान विशेष काम कर सकता है और अगर इनमें से कई ड्रोन को एक साथ झुंड के रूप में भेजा जाए तो वे बड़े क्षेत्र को कवर कर सकते हैं और दुश्मन की सुरक्षा को भ्रमित या दबा सकते हैं। चीन द्वारा मच्छरों की तरह बनाए गए इस ड्रोन को विकसित करने का कदम अगली पीढ़ी की सैन्य तकनीक पर हावी होने के लिए एक बड़े प्रयास का हिस्सा है, जिसमें तोपखाने से लॉन्च किए जा सकने वाले छोटे ड्रोन से लेकर ह्यूमनॉइड रोबोट तक शामिल हैं। भले ही इस मच्छर ड्रोन के बारे में पूरी जानकारी अभी गुप्त है, लेकिन चीन द्वारा इसे सरकारी टेलीविज़न पर दिखाए जाने का यह स्पष्ट मत है कि उनका आत्मविश्वास और दुनिया को अपनी तकनीकी ताकत दिखाने के लिए यह उनका एक प्रदर्शन है। दुनिया क्यों चिंतित है? इस मच्छर ड्रोन की खबर ने न केवल रक्षा विशेषज्ञों बल्कि सरकारों और आम लोगों को भी चिंता में डाल दिया है। इसका छोटा आकार और छिपे रहने की क्षमता का मतलब है कि इसका कई तरह से दुरुपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यह किसी के घर, सरकारी कार्यालय या कॉरपोरेट मुख्यालय में घुसकर चुपचाप रिकॉर्ड कर सकता है और डेटा चुरा सकता है। जासूसी के अलावा कुछ विशेषज्ञों को डर है कि यह नेटवर्क को हैक करने या मॉलवेयर लगाने जैसे कामों में भी मदद कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को उठाकर या बदलकर या पावर ग्रिड या फ़ोन नेटवर्क जैसी महत्वपूर्ण प्रणालियों को भी नुकसान पहुंचा सकता है और उन पर हमला कर सकता है। सबसे डरावना सिद्धांत जैव युद्ध के बारे में है। क्योंकि यह मच्छर जैसा दिखता है, इसलिए कुछ लोगों को चिंता है कि यह लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए कीटाणु या विषाक्त पदार्थ ले जा सकता है। हालांकि अभी तक इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन इसको लेकर डर लोगों को परेशान कर रहा है। इनमें से 1 या 2 ड्रोन शायद ज़्यादा कुछ ना करें, लेकिन अगर दर्जनों या सैकड़ों को एक साथ भेजा जाए तो वह एक बड़े आकार को कवर कर सकते हैं और गंभीर नैतिक और मानवीय चिंताओं को जन्म दे सकते हैं। इसलिए कई विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसी छोटी सैन्य तकनीकों के इस्तेमाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम होने चाहिए। सिर्फ चीन में ही नहीं है ऐसा। चीन ही इन छोटे ड्रोन पर काम करने वाला अकेला देश नहीं है। अमेरिका, नॉर्वे, इजराइल और अन्य देशों ने सेना, यहाँ तक कि नागरिक इस्तेमाल के लिए अपने खुद के संस्करण बनाए हैं। उदाहरण के लिए नॉर्वे का ब्लैक हार्नेट ड्रोन, जो लगभग एक इंसान की हथेली के आकार का है, पहले से ही
नाटो सैनिकों पर युद्ध के दौरान मैदान में निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका में हार्वर्ड के रोबोबी को शांतिपूर्ण काम के लिए बनाया गया है, जैसे परागण में मदद करना। भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? अगर ये ड्रोन वास्तव में दावे के अनुसार काम करते हैं तो वे पूरी तरह से बदल सकते हैं कि देश खुफिया जानकारी कैसे इकट्ठा करते हैं और युद्ध कैसे लड़ते हैं, न केवल युद्ध के मैदान बल्कि हमारे शहरों और घरों में भी। चीन के लिए इसका मतलब है कि वे बहुत कम जोखिम के साथ गुप्त मिशन कर सकते हैं। अन्य देशों के लिए इसका मतलब है कि इन छोटे ड्रोन को पकड़ने के लिए नई तकनीकों का आविष्कार करना होगा, जैसे विशेष सेंसर या AI सिस्टम, जिन्हें अभी भी विकसित किया जा रहा है। एक और समस्या भी है, चूंकि यह ड्रोन का इस्तेमाल सैन्य और शांतिपूर्ण काम दोनों के लिए किया जा सकता है, इसलिए उन्हें नियंत्रित करने के लिए नियम बनाना मुश्किल है। बेशक यह भी सच है कि मच्छर ड्रोन के बारे में कई विवरण अभी भी रहस्य बने हुए हैं। हम नहीं जानते कि यह कितनी देर तक उड़ सकता है, कितनी दूर तक जा सकता है, यह वास्तव में क्या ले जा सकता है। छोटे ड्रोन में अक्सर सीमित बैटरी लाइफ और हवा से प्रभावित होने जैसी समस्याएं भी होती हैं। चूंकि चीन ऐसी परियोजना को बहुत गुप्त रखता है, इसलिए बाहर के किसी भी व्यक्ति के लिए यह पुष्टि करना मुश्किल है कि ड्रोन वास्तव में दिखाए गए अनुसार काम करता है या नहीं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सुर्खियों से परे और भी कहानियों के लिए एशिया नेट न्यूज़ हिंदी पर बने रहें।